संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। बुधवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा तो सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के सदन में न आने को सदन का अपमान करार दिया। जवाब में अमित शाह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझसे निपट लो, क्यों प्रधानमंत्री को बुला रही हो। शाह के भाषण की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पीएम मोदी से खुद जवाब देने की मांग की। इसके चलते शाह को बीच में ही बैठना पड़ा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोबारा प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि अगर पीएम सदन में नहीं आते तो ये लोकतंत्र का और संसद का अपमान है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद में वॉकआउट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद ही बोलने नहीं देती और अब सवाल उठा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से तय था कि दोनों सदनों में 16-16 घंटे चर्चा होगी, लेकिन जवाब कौन देगा, ये तय करना सरकार और प्रधानमंत्री का अधिकार है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि सोमवार को हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि आतंकवादी उसी दिन क्यों मारे गए। क्या इसके लिए राहुल गांधी को अपना भाषण देना था? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। जैसे पूछ रहे पीएम का है, इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं।